Well, hello and welcome to the class 10th online chemistry classes. And in this video, we will continue the chemical properties of metal. In our previous video, we have discussed about the reaction of metals with air. And in this video, we will be discuss the reaction of metal with water. So let's start the topic 3.2.2. What happens when metals react with water? And before going further, let's study the activity 3.10. Question. This activity needs the teacher's assistance. यानी इस एक्टिविटी को करने के लिए हम टीचर की जरूरत पड़ती है. Collect the sample of the same metals as in activity 3.9. इससे पहले जो हमने एक्टिविटी 3.9 पढ़ी थी उसी के जैसे हम क्या कर लेते हैं, मेटल्स को कलेक्ट कर लेते हैं. Put small pieces of the samples separately in beakers half filled with cold water. कि हम कुछ जो छोटे छोटे पीस होते हैं सैंपल्स के उन्हें अलग से बीकर में रख लेते हैं और हाफ फिल कर लेते हैं उनको कोल्ड वाटर से, यानी ठंडा पानी उनके अंदर फिल कर लेंगे आप. तो विच मेटल्स रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा मेटल जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया. अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर. उन्हें अरेंज कीजिए उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी के बेसिस पे कि कौन सा सबसे हाईली रिएक्टिव है कोल्ड वाटर के साथ में और कौन सा नहीं है. डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, कि क्या किसी मेटल ने आग भी प्रोड्यूस की है, कि जैसे पानी में उसे डाला तो क्या उसने आग लग चुकी है उसके अंदर. डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, और कोई मेटल कुछ समय के बाद में तैरना शुरू कर देता है. Put the metals that did not react with water in beakers half filled with hot water. अब ऊपर करने के बाद क्या है कि जितना भी आपने कोल्ड वाटर में इनको रिएक्ट कराया था उसके बाद अब हम किससे रिएक्ट कराते हैं, हॉट वाटर से. यानी गर्म पानी लेंगे एक बीकर में और उसमें मेटल्स को, अलग अलग मेटल्स को डालेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा मेटल हॉट वाटर से रिएक्ट करता है. इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर चुका है उसको अलग रख लेते हैं. For the metals that did not react with hot water, arrange the apparatus as shown in figure 3.3 and observe their reaction with steam. यानी जो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल को, अब उनको हमें एपरेटस अभी देखेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग एक एपरेटस अरेंज करना है और रिएक्शन ऑब्जर्व करनी है स्टीम के साथ. तो विच मेटल्स डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो अभी भी स्टीम के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं. अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर, और अब हम मेटल को जो अरेंज करेंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे कि उनकी रिएक्टिविटी कैसी है वाटर के साथ. तो लेट्स सी द apparatus here 3.3 apparatus. दिस इज ग्लास वूल soaked in water. ये ग्लास वूल है इसमें पानी फिल्ड है यानी वाटर है. अब हमने बंसन बर्नर लिया यहाँ पे और इसको हीट करना शुरू किया तो जो ये वाटर होगा इस ग्लास वूल में वो वेपर में कन्वर्ट होगा. जो भी मेटल सैंपल है हमें जिससे रिएक्ट चेक करना है कि वो स्टीम से रिएक्ट करता है नहीं, इस मेटल सैंपल में क्या होगा, वो वाले सैंपल्स होंगे जो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं. तो जैसे ही वो रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से जो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक गैस रिलीज हो रही है जिसे हम कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस फिल हो रही है. ठीक है, ये वाटर है स्टैंड है, यानी एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल. अगर हम स्टीम से रिएक्शन करेंगे तो मेटल से क्या होता है. तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जितनी बार भी हम मेटल की रिएक्शन करेंगे वाटर से तो वाटर कहीं ना कहीं एक ऐसा हमें रिएक्शन हो रही है कि उसमें आखिर में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो वो हाइड्रोजन गैस के हम यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ कलेक्ट हो रही है. तो लेट्स सी कि मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो ये याद रखने की टर्म है आपके पास आपके लिए कि मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करती है तो एक तो क्या बनेगा उसके अंदर, मेटल ऑक्साइड, और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन गैस. ठीक है, कि मेटल की जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा पहले और फिर हाइड्रोजन गैस. अब मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं
ठीक है, दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, डिजोल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। वो मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। देखिए पहले क्या बना कि मेटल ने वाटर से रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये वो मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं यानी डिजोल्व हो जाते हैं, तो वो फर्दर क्या बना लेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन जो सभी मेटल्स हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। So here some general reaction are given that metal when react with water, it form metal oxide and hydrogen. And metal oxide, this metal oxide produced in the above equation will further, if soluble in water, will form metal hydroxide. And from the above paragraph, we also come to know that all metals do not react with water. So metals like potassium and sodium react violently with cold water. यानी मेटल्स जैसे पोटेशियम हो है, सोडियम हो, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा तेजी से रिएक्ट करती है कोल्ड वाटर से। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, जो सोडियम और पोटेशियम है, द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवोल्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। अब ऊपर पढ़ा हमने कि मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता तो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रोजन गैस क्या है, हाईली इन्फ्लेमेबल है। तो सोडियम और पोटेशियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतना वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि हाइड्रोजन जो रिलीज हो रही है वो तुरंत आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे टीचर के असिस्टेंट में करना बहुत जरूरी था जब एक्टिविटी के सबसे शुरू में हमने पढ़ा। तो लेट्स सी द रिएक्शन दैट टू एटम्स ऑफ पोटेशियम react with two molecules of hydrogen and forms two molecules of potassium hydroxide, and hydrogen and heat energy is released, and those reactions in which heat is released are known as exothermic reaction. So is the case of sodium. When reacted with water, it will form sodium hydroxide and H2, and these are considered as alkali metals, क्योंकि जो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं हम, एल्कली मेटल, एल्कली बोला जाता है उन्हें, एल्कली। तो ये मेटल एल्कली बना है तो इसलिए एल्कली मेटल बोले जाते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। अगर हम कैल्शियम की रिएक्शन करते हैं वाटर से तो वो कम वायलेंट होती है। द हीट इवोल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। और जो हीट इवोल्व हो रही है जब हम कैल्शियम को वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं, उससे जो हीट रिलीज होगी तो इतनी ज्यादा हीट नहीं होती है वो कि हाइड्रोजन जो रिलीज हो रही है उसमें आग लग जाए। तो सिर्फ हम ध्यान रखें कि जो सोडियम और पोटेशियम है वही वायलेंटली, इतना ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से भी कि जो हाइड्रोजन है वो आग पकड़ लेता है, यानी हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर। ठीक है, हीट की वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो कम वायलेंट होता है और हीट भी इतनी रिलीज नहीं होती कि हाइड्रोजन आग पकड़ ले इसके अंदर। Then calcium, see the reaction, calcium when reacted with water, it will produce calcium hydroxide plus and hydrogen gas की बोल हो जाती है। So calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of the metal. अब कैल्शियम जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो फ्लोट करना शुरू कर देता है, यानी तैरना शुरू कर देता है वाटर की सरफेस के ऊपर, क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं वो मेटल की सरफेस से चिपक जाते हैं और जैसे ही वो बबल्स ऊपर आते हैं तो वो कैल्शियम को भी अपने साथ में लेकर आ जाते हैं। इस वजह से कैल्शियम फ्लोट करता है। तो क्वेश्चन का आंसर मिला जो एक्टिविटी में पूछा गया था कि कौन सा जो मेटल होता है वो फ्लोट करता है, तो कैल्शियम। इसी सबसे ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है सोडियम और पोटेशियम की, क्योंकि कैल्शियम की लेस वायलेंट होती है। And if we see the case of magnesium, that is magnesium does not react with cold water, कि magnesium cold water के साथ react नहीं करता है। It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen। लेकिन अगर हम hot water से reaction कराते हैं magnesium की तो वो magnesium hydroxide और hydrogen बना लेता है।
So it also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. और मैग्नीशियम जो मेटल होता है वो भी सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो बबल्स हैं हाइड्रोजन के वो किसकी सरफेस से टच हो जाते हैं, मेटल की सरफेस से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो बबल्स ऊपर होंगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी सरफेस पे आ जाता है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। कि मेटल जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, तो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ना तो कोल्ड वाटर के साथ में ना हॉट वाटर के साथ, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन वो जो है वो स्टीम के साथ में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जिससे क्या बन जाए, इसके अंदर मेटल ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वो एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद गैस, यहाँ पे दे रखा है देखिए, वाटर एक गैस लिया हुआ है, यानी ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और वाटर और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इसके अंदर। ऐसे ही आयरन की भी रिएक्शन हम जब स्टीम से करते हैं तो वहां पे भी क्या होगा कि वो एक आयरन ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी उसके अंदर। Whereas metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all। और आपको ये भी याद रखना है कि जो मेटल्स जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब में, 1 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, 2 मार्क्स के विद रिएक्शन आएंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द स्टीम। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है स्टीम के साथ क्या प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसे ही इसमें हमें याद रखना है कि give some examples of metals which do not react with water at all। The answer will be lead, copper, silver and gold। ठीक है, ये चारों जो मेटल गिवन है यहाँ पे, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ में, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो हॉट हो, चाहे वो स्टीम हो, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। So this is all about the reaction of metal with water। So some metal react violently with water, like those are potassium and sodium। Calcium react with water but less violently, and it move or start floating with the bubbles, bubbles of hydrogen gas. Whereas the metals like aluminium, iron and zinc react with the steam only, and the metals like lead, copper, silver and gold do not react with water at all. Well, thank you for this video. Next topic, that is 3.2.3, what happens when metal react with acid. We will discuss it in next video. Thank you for watching this video one more time.